सब बच्चे हाथ जोड़ लेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए श्री आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्रा, बेटा बैग उतार दो पीठ पे से, नन्हे मुन्ने हो। हाँ, सभी नटखट छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, सारे शैतान बच्चे शहादा संस्थानम अभेदानम के प्रांगण में नेमिनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान, अन्य सभी तीर्थंकर भगवान विराजे हुए हैं। ऐसे इस भव्य प्रांगण में जो भी बच्चे बड़े लोग ब्राह्मी सीख रहे हैं, सभी भव्यजन, सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी त्रियंच गति के जीव, सभी वीडियो के माध्यम से भी ब्राह्मी सीखने वाले सभी अतिथि, सभी भव्यजन, सभी श्रावक जन, सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। हम सभी लोग बहुत ही प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि सीख रहे हैं और आज यहाँ पर प्रांगण में एक दादाजी आए हुए हैं पीछे, है ना, पाटिल दादाजी। अभी उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ये पास में जैन मंदिर है पीछे, इसमें 2 गुफाएं हैं। पहले कुछ साल पहले तक यहाँ 5 गुफाएं थीं, दादाजी ने देखी हुई हैं। और कुछ अच्छे लोग नहीं थे, उन्होंने अनजान में भूलवश वहाँ पे बारूद इत्यादि लगा करके उन गुफाओं को तोड़ दिया। बहुत तीर्थंकरों की प्रतिमाएं थीं उसमें, भगवान थे, बाबा का मंदिर था, परंतु अज्ञानतावश उनसे भूल हो गई। उन्होंने चंद रुपयों के लालच में पत्थरों की स्मगलिंग करके उसमें बारूद लगा करके उन मंदिरों को तोड़ दिया। अभी दादाजी ने बताया कि कहाँ पर थे वो गुफाएं, इनकी देखी हुई हैं कुछ सालों पहले तक, जब ये आप जैसे छोटे बच्चे रहते होंगे 50-60 साल 70 साल पहले। तो हम लोगों को यहाँ पे ब्राह्मी सीखनी भी है और ऐसा अपने मन के भाव बनाने हैं कि कहीं पर भी कोई प्राचीन मंदिर है, कोई ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है, कोई हमारे भारतीय इतिहास की दृष्टि से कोई अवशेष हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं अगले जीवन के लिए, उनको हमें सुरक्षित रखना है, उसको हमें बचाना है, संरक्षण करना है। जितना योग्य हो सके वहाँ पर कोई आसपास गुरुकुल खोलिए, कुछ अस्पताल खोलिए, कुछ भी ऐसी सामाजिक क्रियाविधि कीजिए जिससे वह मंदिर, वह वस्तु सुरक्षित रह सके। जिससे कि अभी अपन यहाँ पे इतने साल से हैं तो अब कोई छिड़खानी नहीं होती उसमें, सुरक्षित है, सब लोग आते हैं पूजा करते हैं, आप लोग भी आरती करते हो, है ना। तो इसलिए कहीं पर भी आपको ऐसी अगर व्यवस्था दिखे, आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर, पूरे देश में, देश के बाहर, जहाँ पर भी हमारे प्राचीन जो पूर्वज हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे दादाजी दादा गुरु, हमारे परिवार के जो भी पूर्वज हुए, उन्होंने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वह जितना संभव हो उसी अवस्था में सुरक्षित हम रख सकें। ऐसा हमें अपने जीवन में उद्देश्य लेकर के आगे चलना है। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को ब्राह्मी सिखाई जा रही है। अभी तक हमने ब्राह्मी लिपि में व्यंजन पढ़ रहे हैं, स्वर हो चुके हैं। कहाँ तक हो गए थे व्यंजन बेटा, बताओ कॉपी में। हाँ, 2 श हो गए थे या 1 ही श हुआ था? दूसरा ये वाला चलो। अच्छा, 1 श हुआ था, शलगम वाला है। अब षटकोण या वर्ष में जो स आता है ना, तो ये वाला श हम आज कर रहे हैं। थोड़ा सा पवन भैया जी साफ साफ बनाएंगे, इसको ठीक करेंगे जहां बच्चे ने गलती करी है।
इधर दिखा दो भैया आशीष जी, थोड़ा सावधान होकर के, है ना। षटकोण, वैसे प्राकृत में अगर देखेंगे तो प्राकृत में 3 स नहीं होते हैं, समझ रहे बच्चों। प्राकृत में एक ही स का उच्चारण होता है जो सड़क वाला होता है, तीनों बहुत मिलते जुलते हैं। देवनागरी में या आपकी मराठी में ये तीनों श आते हैं, आपकी मराठी में है तीनों आते हैं ना, देवनागरी में भी है ना, यही मराठी वाली लिपि है, सेम है हिंदी में देवनागरी। तो इसमें कहीं कहीं पर ऐसे शब्द होते हैं जो लिखने में, इसको हम बोलते हैं षटकोण, बोलने में आ जाता है षटकोण, 6 कोण जिसमें जिस रेखाओं में होते हैं, षटकोण। वर्ष भी होता है ना, और कई सारे शब्द इस वाले श से लेकर के बनते हैं, है ना। तो श से आप भी बच्चे कुछ उदाहरण अगर देना चाहो तो दे सकते हैं। इस स से क्या बनता है षटकोण के अलावा भी है? शंख में दूसरा आता है, गोल वाला जो शलगम वाला। चलो आप लोग सोचिएगा उदाहरण, इसके याद आ जाए तो बताइएगा, कॉपी में देखिएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, बहुत जगह लिखा रहता है। श्याम में भी दूसरा आता है, शार्क में भी दूसरा ही आएगा, है ना। वर्ष में आता है ये वाला, और वर्षा, हाँ वर्षा में आता है, बहुत सुंदर। भारत वर्ष में यही आता है, तुषार, बहुत सुंदर, इसके लिए तालियां बजाओ। तुषार में भी यही वाला शाह आता है, बिल्कुल ठीक है ना। वर्षा में भी आता है, हाँ बहुत सुंदर, इस प्रकार से। हाँ भारतवर्ष में भी आता है, भारतवर्ष बोलते हैं ना, भारत भाषा में भी आता है, भाषा। हम जैसे प्राकृत भाषा सीखते हैं, मराठी भाषा, तो भाषा में भी यही वाला शा आता है, ठीक है। तो अब हम इसकी मात्राएं देखेंगे। श, शा, शी, शी, ये डिब्बा हटा दो बेटा, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा नीचे का, हाँ ये ठीक से लिखो बेटा, ये हाँ ठीक से बनाओ। श, शा, शिशी, शु, शु, शे, शई, शो, शौ, शम, शह। अब इसको ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं? एक आधा पासा बनाएंगे और नीचे एक बार और बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा घुमाव देते हुए आधा प, है ना। इसको भी ठीक करो, जो ऊपर ये बनाया ना, किसी ने दोबारा बनाया शायद, है, थोड़ा सा ठीक करो इसको, हाँ दोनों जगह ध्यान रखो आशीष जी, है ना, घुमाते रहो उसको, ठीक है। श, आधा प बनाएंगे, उसके नीचे एक घुमाव और दे देंगे, डबल मात्राएं लगा देंगे ऐसे, ठीक है। कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे और फिर एक नीचे ऐसे लगाएंगे। सबने लगा लिया? चलिए अब इसमें मात्राएं लगाएंगे। ध्यान क्या रखेंगे? नीचे गोल है, नीचे वाला गोल है, तो जब गोल वाला होता है तो जो ऊ की मात्रा है वो नीचे सीधी चली जाती है, बाकी सब में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो कैसे बनाएंगे? श में तुम ही बनाओ बेटा, है ना, हाँ अभी एक बना दो, फिर उसके बाद ये बनाएंगे, है ना। अभी किसने बनाए थे? ये किसने लिखा था? ये तुमने लिखा था, अच्छा चलो फिर वो आ जाओ। साफ राइटिंग में लिखना बेटा, है, बहुत ध्यान से, भागना नहीं है, एकदम रेस नहीं लगानी है, सीधा निकालना बिल्कुल। और और उधर से लगाओ, हमें दिखता नहीं है फिर यहाँ खड़े होते तो। चलो उधर से लिख सकते हो, उधर खड़े हो गए, उधर से लिखो, हाँ। शाह में कोई मात्रा लगेगी क्या? बोलो। अरे इतना लंबे ना ये और शाह में, हाँ कैसे लगेगी? ऊपर से दाईं तरफ। इसका क्या नाम है? नंदिनी। नंदिनी है ये, है ना शैतान वाली, खतरनाक लड़की, क्लास की सबसे ज्यादा शैतान लड़की का पुरस्कार मिला इसको, ठीक है, हाँ ठीक है। नंदिनी के लिए तालियां, शैतान बच्चे भी तालियां प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी बहुत शैतानी करते थे बचपन में, तो हमारे फेवरेट होते हैं जो शैतान बच्चे होते हैं, है ना। शी में क्या करेंगे? एक रेखा सीधी ऊपर से और फिर ऊपर ले जाएंगे, बहुत सुंदर। बड़ी शी में क्या करेंगे? सी में एक रेखा ऊपर से सीधी, फिर दो ऊपर ले जाएंगे,
बहुत सुंदर। शू में क्या करेंगे? नीचे से क्या है बेटा? गोल है ना? क्या करेंगे? सीधी रेखा। वर्षा नाम है ना? हर्षिता नाम है? हर्षिता, हाँ तालियां। सीधी ले जाएंगे। शू में क्या करेंगे? दो डंडे नीचे ले जाएंगे सीधे। बहुत सुंदर। और शे में क्या करेंगे? ऊपर से दाएं की जगह बाएं ले जाएंगे। शाह में दाएं पे ले जाते हैं और शे में बाएं पे ले जाएंगे। बहुत सुंदर। शे में कैसे करेंगे? दो रेखाएं बाएं पे ले जाएंगे, दो लाइन ऊपर से, एक और एक, दो। वेरी गुड। शो में क्या करेंगे? एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, थोड़ा नीचे से दाईं तरफ। शो में क्या करेंगे? एक बाईं तरफ और लेफ्ट से राइट क्रॉस करते हुए ले जाएंगे दाईं तरफ, बाएं से दाएं। पूरा अच्छे से ले जाओ बाहर तक, थोड़ी सी बड़ी, हाँ वेरी गुड। शम में क्या करेंगे? एक बिंदी दाईं तरफ और शह में दो बिंदी लगाएंगे। शम में एक बिंदी और शह में दो बिंदी लगाएंगे। बहुत सुंदर। सब बच्चे नंदिनी के लिए तालियां बजाएंगे, बहुत जोरदार तालियां। अब सबने नोट कर लिया? प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सा, जो सड़क वाला सा है, उदाहरण दीजिए उसके सा के। एक तो सड़क तो हमने बता ही दिया, और अब बच्चे नाम बताओ अपना। सपना, सुंदर, सूरज, ससा, और जका। सा से बताओ बेटा, सा से, ज से नहीं। सकाराम, सकारात्मक, सागर, सा से तो बहुत सारी शब्द हैं। समुद्र, संस्थानम, संस्था, है ना, बहुत सारे शब्द। समझ गए आप? चलो, सड़क, संगीता, कितने सारे नाम हैं। सुमतिनाथ, बहुत सुंदर। तो प्राकृत में यही वाला सा ज्यादा प्रयोग में आता है ना। चलिए लिखेंगे सा। सा में क्या करना है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो ये दो अक्षर जो है ना, हाँ, एक आधा पा की तरह बनाएंगे और एक उसकी बैक साइड से पूंछ निकाल देंगे। उल्टी पूंछ होती है ना, जैसे तुमने अभी खाया, तुम्हारी पूंछ निकलेगी अब, है ना। गोली खाई, गोली खा के पूंछ निकलेगी अब इसके। क्या नाम है इसका? वर्षा नाम है ना तुम्हारा? इसका कल्याणी। कल्याणी ने अभी कुछ खाया है, उसकी पूंछ निकलेगी। ऐसे ही यहां पर सा में पूंछ निकलेगी। ठीक है, एक ऐसे आधा पा बनाएंगे और फिर पीछे से उसकी लेफ्ट पे उल्टी पूंछ निकाल देंगे। हाँ, इसे क्या बन जाएगा? सा, सा, से, सी, सो, सू, से, सो, सौ, सम, सह। ठीक है, चलिए सा बनाया हमने। हम लोग ब्राह्मी लिपि सीख रहे हैं और बहुत सुंदर अभिलेख हम लोगों को ब्राह्मी लिपि में यहाँ महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। सब बच्चे सीखने के बाद में फिर जाएंगे और वहां पर रिसर्च करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे क्या लिखा है। ठीक है, बहुत सुंदर। कल की कक्षा से आप सबको अपने अपने नाम लिख के लाने हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, आज आपकी व्यंजन पूरे हो जाएंगे। हाँ, कल्याणी उठेगी। कौन उठेगी? लिखा बेटा तुमने? लिख लिया? अरे बड़े फास्ट बच्चे हैं यहाँ के ज्ञानदानम गुरुकुल के, सुपर फास्ट हैं। ट्रेन होती है ना सुपर फास्ट। तालियां सब बच्चों के लिए, पहले से ही लिख लिया कॉपियों पे। बहुत सुंदर। चलो जी, ये वाला थोड़ा ज्यादा अजीब सा बन गया है। सा, हाँ सही से नहीं, सा नहीं, वो ब्राह्मी का सा। आधा पा की तरह बनाएंगे और फिर बराबर की पूंछ निकालेंगे उसकी। है ना, ऐसे देखो, इधर देखो, ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया। हाँ, और पूंछ बराबर नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाला सू में गड़बड़ी कर दिया थोड़ा सा, ये बराबर रहेगा, ये वाली रेखा और ये बराबर पे आएगी। सही करो।
ऐसे जे आएगा। हाँ बहुत सुंदर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें भी ध्यान रखना है, गोल घूम रहा है राइट हैंड साइड पे, कैसे गोला आ रहा है ना नीचे से, तो जैसे गोले वाले में हम करते हैं नीचे से ऊ की मात्रा सीधी ले जाते हैं, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है। अब कल्याणी बनाएगी मात्राएं। आ जाओ बेटा। जहां पर पवन भैया जी ने अक्षर सीधे नहीं बनाया उसे भी ठीक कर देना। ठीक है। सा में कोई मात्रा लगेगी क्या? नहीं। कौन बोला? रोहित। योगेश के लिए तालियां। रोहित तुम्हारा नाम है? तुम्हारा क्या है? धनंजय। बहुत सुंदर। हाँ इसका नाम है योगेश। हाँ धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे जो सुबह वाले रेगुलर हैं उनके तो याद हो गए, है ना, हो जाएंगे। थोड़ा मेमोरी हमारी कमजोर है धीरे धीरे हो जाएंगे, पूछते रहेंगे, बताते रहा करो बच्चों डेली नाम अपने हैं। चलो सा में कैसे लगेगा नंदिनी? दाई तरफ। बहुत सुंदर। नंदिनी के लिए जोरदार तालियां। प्रोत्साहन मिलता है तालियां बजवाने से, मोटिवेशन मिलता है ना, एनकरेजमेंट। सी में क्या करेंगे? सीधी मात्रा लगेगी फिर ऊपर चढ़ जाएगी। सी हो गया। सी में क्या करेंगे? बड़ी की मात्रा में ऊपर से दाईं तरफ सीधी और फिर ऊपर दो मात्राएं। ठीक है। बहुत बढ़िया। सू में क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। सू में क्या करेंगे? नीचे से गोल घूम रहा है, देखो आंचल सामने देखो, नीचे से क्या गोल घूम रहा है ना, तो सू में क्या करेंगे? नीचे की तरफ जाएगी सीधी रेखा। दिखाओ। बहुत सुंदर। सू में क्या करेंगे? नीचे से दो डंडे नीचे ले जाएंगे। से में क्या करेंगे? बाईं तरफ ऊपर से मात्रा ले जाएंगे। से में जो सा में दाईं तरफ गई थी, से में बाईं तरफ जाएगी। सही में क्या करेंगे? बाईं तरफ दो मात्राएं जाएंगी। सो में एक बाईं तरफ, उसके नीचे से दाईं तरफ। बहुत सुंदर। एक लेफ्ट पे, थोड़ा नीचे से राइट पे। सम में अब क्या रह गया? 100। 100 में एक बाईं तरफ और बाएं से दाएं क्रॉस करते हुए। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लंबी खींच दो, दूर से दिखाई दे। हाँ। सब में क्या करेंगे? एक बिंदी दाईं तरफ और सह में दो बिंदी दाईं तरफ लगाएंगे। क्या बन गया हमारा? सड़क वाला स। दोबारा देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है मेन जो अक्षर बनाना है, आधा प और उसके बाद पीछे से क्या बनाएंगे? हाँ भैया जी जे बोल रहे थे, जे नहीं है क्योंकि उल्टा जे है ये। जे ऐसे बनता है और ये हम बना रहे हैं उल्टी तरफ से। उल्टा जे कह सकते हैं इसको, है ना, सीधा नहीं है, उल्टा जे है ना। और फिर उसमें पूंछ निकालनी है, जैसे कल्याणी के पूंछ है ना, ऐसे पूंछ निकालनी है। ठीक है। हम हंसाते रहते हैं बच्चों को, ठीक है, बुरा तो नहीं मानते कोई बच्चे, हंसाते रहते हैं हम, थोड़ा मनोरंजन करते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है ना। हाँ नहीं, अब नंदिनी का नंबर नहीं। अभी किसने किया था? हाँ ये लड़की रह गई, वर्षा। वर्षा, वर्षा करेगी। कौन? रहीस। रहीस माने रही मराठी में, हिंदी में होता रहीस माने पैसे वाला। रह गया। चलो मराठी भी सीख जाएंगे ब्राह्मी के साथ साथ आप लोगों के साथ। आ जाओ बेटा, वर्षा बेटा आ जाओ। योगेश का नंबर इसके बाद आएगा। अब बनाएंगे ह। क्या बनाएंगे? ह। अरे वाह, हर्षिता। तालियां। हा से हर्षिता, कितना सुंदर नाम है देखो। हा से हर्षिल, हा से हल, हा से हम, और हा से हाथी, है ना। तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। रोहन हाथी की तरह से है ना, तो इसको हाथी याद आ जाता है ना, हाथी की तरह से ताकतवर है रोहन। हम इन्हीं को बनाने दो। इसको ही क्या नाम है? वर्षा। कोई वर्षा बेटा बनाओ।
कैसे बनेगा ये हा? आधे ज की तरह से, जो देवनागरी में आधा ज बनता है ना, हाँ वैसे बनेगा। हा से हथकरघा, बहुत सुंदर, हा से हथकरघा। तो हा कैसे बनेगा? आधा ज, लगभग लगभग जो देवनागरी का आधा ज है उससे मिलता जुलता क्या बनेगा इसमें? हा। हा, हा ही हो हे हई हो हऊ हम है। ठीक है, 12 प्रकार से मात्रा लगाएंगे हा में। हा, हा ही। अब बेटा सामने लिखो उसके, हा के उसके सामने लिखो। सामने लिखो बेटा, कहाँ जा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दूर लिखो हम के, हाँ थोड़ा दूर, थोड़ा दूर से लिखो, हाँ जिससे अक्षर अलग दिखे। तालियां बजाओ, तालियां मत रोका करो, ठीक है, एनर्जी आती रहती है। ठीक है, ये वाला भी जो बेटा हे लिखा है ना तुमने, सामने लिखो, उसके ऊपर नहीं, नहीं नहीं हे, चलो ये भी लिखो, सामने लिखो। हाँ ये ठीक सामने लिखो, जिससे बच्चे लिख सके ना। यहां से नहीं, नीचे से लो। वेरी गुड, ठीक है। अब मात्रा लगाएंगे, अब इसमें ध्यान देना है कैसे लगेगी। ऊपर तक, यहां तक जा रहा है, इसमें कोई मात्रा लगेगी क्या? इसमें कहां से मात्रा लगेगी? बीच में से लगेगी कि ऊपर से लगेगी? हाँ बेटा, तुम्हें भी ऊपर से पिटाई होगी फिर, उधर मचाते हो ज्यादा। सबसे छोटा है, क्या नाम है? अक्षय। छोटा है लेकिन खोटा है। आगे बैठो, चलो। क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? कॉपी कहाँ है तुम्हारी? कॉपी पे लिखो। हाँ, ऊपर से लगेगी। किसने बोला? रोहन के लिए, योगेश के लिए, सबके लिए तालियां। बहुत सुंदर। वर्षा के लिए भी तालियां बजाओ। हा हा। ही में कैसे करेंगे? एक दाईं तरफ मात्रा, फिर कहां जाएगी? ऊपर। आप लोग अभी ऊपर मत चले जाना, अभी बहुत काम करना है। हाँ बहुत सुंदर। ही में कैसे करेंगे? दाईं तरफ ले जाकर के ऊपर 2 मात्राएं, क्या बन जाएगा? ही। हु में कैसे करेंगे? फिर ध्यान दो, गोला आ रहा है ना नीचे, तो गोले में क्या करते हैं? क्या पवन जी? नीचे सीधी जाएगी रेखा, बहुत सुंदर। हु में नीचे, फिर बड़े हु में क्या करेंगे? नीचे 2 मात्राएं जाएंगी। और हे में क्या करेंगे? ऊपर से बाईं तरफ मात्रा जाएगी, लेफ्ट साइड। वेरी गुड। है में क्या करेंगे? है में बोलो, है में दाईं नहीं, बाईं तरफ। दायां होता है सीधा हाथ, बायां होता है उल्टा हाथ। बाईं तरफ 2 मात्राएं, ध्यान रखो सब बच्चे। हे में बाईं तरफ 1 मात्रा, है में बाईं तरफ। आशीष भैया जी बताओ, 2 मात्राएं याद करो आप भी। हाँ, आपका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, समझ गए। और हो में क्या करेंगे? 1 बाईं तरफ, 1 उसके नीचे दाईं तरफ। वेरी गुड। गलत हो गया। बाईं तरफ वाली ऊपर से जाएगी और दाईं तरफ वाली नीचे से जाएगी, इसीलिए सामने बोर्ड पे प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि गलती हो रही हो तो पकड़ में आ जाए। ठीक है। हाउ में क्या करेंगे? ऊपर वाली बाईं तरफ और नीचे वाली बाएं से दाएं। ऊपर वाली बाईं तरफ और नीचे वाली बाएं से दाएं। हाउ। हम में क्या करेंगे? 1 बिंदी लगाएंगे और है में 2 बिंदी लगाएंगे। वर्षा के लिए, वर्षा के लिए सब बच्चे
तालियां बजाएंगे। अब क्या हो गया? हो गया। चलो अब क्या करेंगे? अब बोर्ड छोटा वाला रख लो। 1 से 10 तक की गिनती लिखेंगे ब्राह्मी में, फिर आपकी ब्राह्मी पूरी। गिनती लिखेंगे, बहुत आसान। 2 मिनट में हो जाएगी गिनती, उसके बाद रिवाइज करा देंगे कल। हैं? तो 5 मिनट और सही। अरे बच्चों जल्दी से गिनती लिखेंगे। अच्छा, किस किस को गिनती सीखनी है? हाँ, बहुमत गिनती सीखने वालों में है। किस किस को नहीं सीखनी है? नहीं सीखने वाले में कोई हाथ खड़ा ही नहीं कर रहा है। किस किस को गिनती सीखनी है? हाँ चलो जल्दी से लिखो। 1 2 3, 1 2 3 4 करके 10 तक गिनती लिख दो। 1 से 10। 5 इधर लिख देना, 5 उधर। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। और दूसरी तरफ 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी आपको याद नहीं करना है, खाली आप लोग लेट हो रहे हो, लिखवा देते हैं, कल इसको रिवाइज करा देंगे गिनती को। ठीक है, बस इसको गिनतियां लिख लो। इसको आप मराठी में कैसे बोलते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे तो भैया हम हिंदी में बोलते हैं, मराठी में बोल के बताओ। यही है सेम? मराठी वाला एक जना बोलो, एक जना, एक जना ये बोल रही, एक जना। 1 2 3 4 5 5 के बाद 6 को सह। अच्छा, सह 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 सहा। अच्छा, और 7 को 7 8 9 10 को द दह। चलो ब्राह्मी भी सीख जाएंगे आप लोगों के साथ, वो मराठी भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलो 1 को कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। एक लाइन खींचेंगे, आड़ी रेखा ऐसे, बस एक लाइन बीच में से ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे। क्या बन गया? 1 बन गया। ठीक है, 2 कैसे बनाएंगे? तुम्हें कैसे पता? अरे तुम तो अंतर्यामी हो गई नंदिनी, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। 3 में कैसे बनाएंगे? अरे वाह, गजब। अरे इतनी रेखाएं थोड़ी होंगी, इतने तो रेखाएं बनाते रहेंगे। 3 तक में 3 रेखाएं बनेंगी। ठीक है, 3 में क्या होगा? 3 रेखाएं बन जाएंगी। ओके, 3 तक में 3 रेखाएं। 4 में क्या बनेगा? प्लस वाला साइन। अब ये प्लस वाला जो साइन है वो थोड़ा सा ब्राह्मी में कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क के लिए भी यही आता है। हमने जब क शब्द लिखा था, क अक्षर व्यंजन में, तब भी यही आता है। परंतु इसकी पहचान ऐसे हो जाएगी, कहीं पर कोई गिनतियों की बात हो रही है तो पहचान लेंगे गिनतियां, और गिनतियों में मात्राएं लगेंगी क्या? बताओ, गिनती पे मात्रा नहीं लगेगी, है ना। अगर मान लीजिए प्लस लिखा है, उसके बाद एक डंडा बन रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि प्लस का मतलब क्या है? 3 है, और एक डंडा बन रहा है मतलब 3 1, यानी 31 हो गया। समझ में आ जाएगा ना, नंबर के साथ नंबर चलेगा। और अगर क में प्लस लिखा है, ऊपर कोई मात्राएं लग रही हैं, तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम भेद कर सकते हैं। तो 4 में क्या है? प्लस वाला साइन है। और 5 में क्या है? एक डंडा खींच के नल की तरह से है, छोटा सा, देखो, एक डंडा, फिर टोंटी लग गई उसमें, एक लाइन और टोंटी। नल देखा है आपने? टैब होता है ना, टैब, हाँ, नल बन गया, बहुत सुंदर। 6 में क्या है? मराठी वाला 6, गोल घूमता हुआ, हाँ, ये हो गया मराठी वाला 6। 7 में 7 की तरह से थोड़ा सा टेढ़ा है। हाँ, 7 जो है इंग्लिश में ब्राह्मी से ही आया है।
इंग्लिश में जो 7 आया है वो ब्राह्मी से ही आया है। थोड़ा सा और ठीक कर दो उसको। हाँ 7 बिल्कुल वैसा ही है, बस है ना, प्रॉपर वैसे ही। और 8 कैसे है, बस थोड़ी सी उसमें घुमाव आ जाता है ऊपर 7 में ही। देख लो एक बार, ये 7 है और ये 7 में ऐसे 8 बन गया। 7 का एक पूंछ लग गई ऊपर छोटी सी, तो 8 बन गया। बहुत सुंदर, ये 8 बन गया। 9 में क्या करेंगे, अंग्रेजी का 3 की तरह से टेढ़ा, ऐसे डिजाइन नहीं, ओम नहीं बेटा, ध्यान से देखो, ऐसे करके यूं 3 बनाना है बस। गोली है ऊपर से, हाँ। तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। और 10 कैसे बनेगा, जो 4 हम टेढ़ा बनाते हैं ऐसे बन जाएगा, एक गोल और इधर से, ये बन गया 10, टेढ़ा वाला 4। ये क्या बन गया, 10 बन गया। 10 जो आपने लिखा है, 1 और 0 दोनों बराबर के आएंगे, 0 1 के बराबर बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, अब इसको रिवाइज कल करेंगे क्योंकि आपका समय हो रहा है। 1 कैसे बनेगा, 1 लाइन। 2 कैसे बनेगा, 2 लाइन। 3 में 3 लाइन। 4 में प्लस वाला साइन। 5 में नल जैसा साइन। 6 में ई की तरह से या मराठी का 6। 7 में 7 की तरह से ही, बस थोड़ा सा घुमाव देते हुए। 8 में जो हमने 7 बनाया उसमें ही थोड़ी सी मात्रा टेढ़ी ऊपर चली गई। 9 में 3 की तरह से टेढ़ा आएगा, ऊ की तरह से। और 10 में टेढ़ा 4 बन जाएगा हिंदी का, है ना। चलो आपका समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा, श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी स्वाध्याय कर रहे ब्राह्मी सीख रहे सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। ठीक है, आज आपकी ब्राह्मी पूरी हो गई है लगभग।